हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। तो आज के पॉडकास्ट में सबसे पहले तो अपने सब्सक्राइबर से मैं बात करना चाहती हूँ कि कल मेरे को एक इस तरीके का कमेंट आया और जो कि उसी से जैसे सिमिलर टाइप के कमेंट मेरे को आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें बहुत उल्टी सीधी बातें तो लिखते ही हैं। जो पड़ोसी देश वाले लोग हैं मेरे को लिखते हैं, लेकिन कल इतने ज़्यादा इस चीज़ के बारे में कमेंट आए कि तुम जो है फेम के लिए ना, इनको भालू अपी को या इब्राहिम फैमिली को फेम पाने के लिए तुम या पैसा कमाने के लिए बोल रही हो गलत सलत, जबकि उनमें तो कोई बुराई है ही नहीं, है ना। तुम्हें मत बनाओ, तुम्हें कौन पसंद करता है, तुम्हें कोई नहीं देखना चाहता तुम्हारे पॉडकास्ट वगैरह। तो उन्होंने जो भी कहा देखो, उस चीज़ से तो मेरे को कोई खास फ़र्क पड़ा नहीं, लेकिन मेरे को फ़र्क पड़ता है मेरे सब्सक्राइबर्स जो कंटेंट मैं बना रही हूँ देखना चाहते भी हैं नहीं चाहते हैं, ये चीज़ जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि मेरे को बताना ज़रूर, क्योंकि अगर आप लोग नहीं देखना चाहते हो इस बारे में मैं बात करूं, या जो भी ब्लॉगर्स की इनकी लाइफ रहती है किस तरीके से ये कैमरा पे आके कुछ और दिखाते हैं, रियल लाइफ में कुछ और दिखाते हैं, या गलत इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, क्या गलत चीज़ पे आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, क्या ये कुछ भी दिखाते रहेंगे, कितना ये लोग लोगों को यूज़ करते हैं दिखाने के लिए, किस तरीके के लोग थंबनेल लगाते हैं। जब भी देखिए आप कह तो देते हैं इब्राहिम फैमिली के बारे में, तुम ऐसा क्यों कह रही हो भाई, हम इनके बारे में जो प्रॉब्लमेटिक बातें हैं वही तो हम बता रहे हैं ना। और वो भी ये लोग जब सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं उन्हीं की चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं ना। कोई इनके घर पे जाके तो मैं कुछ नहीं सुन के आ रही हूँ ना इनके बारे में, तो ये सोचते नहीं है ये लोग। और लिटरली इतनी गंदी गंदी बातें ये लोग आगे लिख रहे रहते, वो भी इग्नोर करती हूँ मैं। लेकिन अगर मेरे को ऐसा मेरे सब्सक्राइबर्स में से मेरे को 2-3 लोग भी अगर ये चीज़ समझते हैं ना कि हाँ मेरी किसी इशू पे बात करनी चाहिए और इन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए, और लिटरली मुझे पता है मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो इस इशू पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखो देखने वाले जो लोग हैं ना वो है कोई ऑलमोस्ट 4 मिलियन के अराउंड, या फिर 1.5 मिलियन 1.6 मिलियन लोग इनको कंटिन्यू एक इंसान को इनको देखते हैं, और तीनों के मिला के तो और भी 2 मिलियन के करीब लोग मान लो। तो क्या इतने लोगों के लिए समझाने के लिए काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है आपको। एक आवाज़ के साथ जब बहुत सारी आवाज़ें मिलती है ना तब भी फ़र्क पड़ता है, और सिर्फ इनके लिए नहीं, बहुत सारे आप लोग देखो कुछ भी होता है, इतने ये लोग अपने बच्चों की बीमारी की और बूढ़ों की प्रेगनेंसी में जाके जो लेबर रूम तक ये लोगों को कैमरा ले जाना, इनकी कोई लिमिट रह ही नहीं गई है। तो व्लॉगर्स को अपनी लिमिट कौन बताएगा, कौन उनकी गलत को गलत बोलेगा। अगर सब लोग आके हम लोग को कुछ भी करते रहें, सिर्फ कमेंट्स में आके हार्ट देते रहेंगे, बहुत अच्छा करते रहेंगे, तो क्या सुधार हो जाएगा क्या। और आप लोग खुद ये चीज़ जाके चेक कर सकते हैं कि जब भी इसके थोड़े भी कम आने लग जाते हैं ना इसके व्यूज़ चालू एपी के, तो ये एक चीज़ करना बहुत ही शुरू कर देती है कि या तो उल्टे सीधे कोई भी थंबनेल वगैरह लगाएगी, जो कि आजकल ये थंबनेल भी बहुत ज़्यादा चेंज कर रही है, या कोई ना कोई ऐसा इशू उठा के लेके आएगी जिससे इसके बारे में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी फैले, है ना। बहुत बार इसने ये किया है, जब इसने वो मेहर की सच्चाई के बारे में बताया था तब इसने किया, या सॉरी टू से लेके आ जाते हैं ये, या गुटखा किंग अपनी सच्चाई बताने आ जाता है, या ये उसकी सच्चाई बताने आ जाती है। तो कुछ ना कुछ इस तरीके की बातें ये लोग करते रहते हैं कि इनके बारे में बात होती रहे, और ये लोग कभी भी अपनी चीज़ों में सुधार नहीं करते, ठीक है। कोई हमें इनसे नफ़रत नहीं है। जो भी लोग ये कहते हैं ना कि तुम हेट करती हो, कुछ भी ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मेरी कोई ये मामा की लड़की नहीं लगती है कि मेरे को इससे कोई खुंदक आ गई है, लेकिन और मैं काफ़ी टाइम से इनके व्लॉग्स देखती रही हूँ। जब तक मेरे को कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं दिख रही थी तब तक मैंने इनको कुछ कहा भी नहीं, लेकिन जब मेरे को सामने नज़र आ रही है ये चीज़ कि ये लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना बोल लूँ, या मेरे को नहीं बोलना चाहिए। अब ये डिसीजन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, आप मेरे को बताना। अगर आप लोग कहोगे कि नहीं बनाना चाहिए तुम्हें इसके बाद में कोई भी पॉडकास्ट, तो मैं नहीं बनाऊँगी, मैं अपने किसी और चीज़ पे काम करूँगी। क्योंकि सीधी बात ये है, देखो मैं भी ना अपने पढ़ाई में से लिटरली टाइम निकाल के बना रही होती हूँ पॉडकास्ट, और कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे को रात को बहुत नींद आ रही रहती है, और यूजुअली मैं जो अपना पॉडकास्ट बनाने का मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि 11:30 बजे तक 12 बजे तक मैं पढ़ाई करती हूँ, फिर थोड़ा बहुत मैं रिलैक्स भी करती हूँ, तो ऑलमोस्ट 1 बजे 1:30 बजे करीब मैं वो बना रही रहती हूँ, है ना। घर पे मेरे को ये भी सोचना पड़ता है कि बैकग्राउंड नॉइज़ ना आए, कुछ ना आए, और सारा दिन मैं लाइब्रेरी में रहती हूँ, तो थक हार के अगर मैं कोई इस तरीके का काम कर रही हूँ तो मैं कोई वैल्यूएबल काम करना चाहती हूँ, जो जो लोगों को पसंद करें ना। मेरे को पसंद करने वाले लोग जो मेरे कंटेंट को प्यार करें, जो मुझे समझें,
ठीक है। तो भाई बताना, अगर क्या आपको नहीं समझ में आता जो मैं बता रही हूँ और वो नहीं आपको पसंद आ रहा तो मेरे को आप बोल देना कि फ्रूटी तुम अभी ये काम मत करो। तो कोई बात नहीं, दुनिया में देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। या फिर और किसी व्लॉगर वगैरह भी आप देखना चाहते हो, जैसे आप देख लो ना, अभी अरमान मलिक फैमिली है, ये लोग भी बच्चों को इन्होंने हॉस्पिटल में जितना दिखाया ना, आज बच्चे की ये हो गया, आज वो हो गया, बीमारियों का कंटेंट तो व्लॉगर्स के लिए सबसे बड़ा वो बन गया। पहले क्या होता था, लोग खुशी की चीज़ों को कंटेंट बनाए रहते थे ना, वो दिखाते थे, जैसे कोई शादी हो गई, कोई फंक्शन हो गया, ज़बरदस्ती के बर्थडे एनिवर्सरी भी ये लोग क्रिएट करते हैं, सबको पता है। किसी के भी घर में इतने ज़्यादा ओकेजन्स नहीं बन रहे रहते नॉर्मल फैमिलीज़ में, ये लोग जानबूझ के अपना कंटेंट बनाने के लिए 4 गुब्बारे पीछे लगा के एक केक काट देते हैं, इनका व्लॉग निकल जाता है, इनको अपने जो भी 5-10 लाख रुपए रहते हैं वो मिल जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो बना के दिखाओ आप, लेकिन अगर आप प्रॉब्लमेटिक चीज़ें दिखा रहे हो तो क्या उस पर कोई कुछ भी ना बोले? किसी की भी ये प्राइवेसी नहीं रहने देती है बंदी। इसकी सासू माँ जो है उसको भी इसने बिना दुपट्टे के अपने लास्ट व्लॉग में इसने दिखा दिया है, जबकि वो उनकी एक रिलीजियस जगह पे जाके आए हैं और उनके रिचुअल्स के हिसाब से मैंने ऐसे सुना है कि ऐसे नहीं दिखा सकते हैं, है ना, सर पे दुपट्टा नहीं ओढ़ा हो उस तरीके से, या ना महरम के सामने हो उस तरीके से। अपनी नानी को इसने दिखा दिया। ओबियस सी बात है कि सारा दिन तो घर पे दुपट्टा नहीं ओढ़ के रहता होगा, नहीं, कौन सही रहती है। ओबियस सी बात है, जब ये सामने आ रही रहती है उसके, तभी अपने बाल छुपाने के लिए करती है। अब तो सबको इस बात का पता है कि इसने ये ड्रामेबाजी क्यों की हुई है, कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, वो अलग बात है। और ये गुटका किंग जो है, इसने अपनी बीबी को गालियाँ दी, लिटरली। आप जाके सुन लो वहाँ पे जो उनका फाइट विद माई हस्बैंड वाला जो उनका व्लॉग है, उसमें आप जाके देखिए। जब लास्ट में प्रैंक का पता लगता है, मैंने वो अपने यूट्यूब चैनल की शॉर्ट्स में वो लगा भी रखा है शॉर्ट, साफ साफ आपको सुनाई दे जाएगी वो चीज़ कि वो बंदा गालियाँ दे रहा है और उसको वो ऑन कैमरा मार रहा है। तो ये चीज़ क्या प्रमोट करने लायक है? क्या इस चीज़ को गलत नहीं कहना चाहिए? और ये क्या कहूँगी, चालू पे इतनी कोई नालायक है, देख लो आप मुझे बताइए, अगर कि ये प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट नहीं करती है, ये बंदी दूसरों को कहती रहती है तुमने मनुष्यत फैला रही है। जब भी उनके घर में कोई ओकेजन रहता है ना, अपने सही से मनाएगी। भाई भाभी के कुछ घर में रहता है ना, तो इतना बड़ा मुंह बना के बैठ जाती है। ईद का ओकेजन इनके लिए इतना बड़ा रहता है, उसमें कैसे मुंह फुला के बैठी हुई थी। और आज ड्रामे कितने करती है, चिड़िया को दिखाई कह रही है चिड़िया में डांटेगी, चिड़िया में डांटेगी करके, और ये 2 मिनट नहीं लगाएगी, सही बता रही। इसी चिड़िया को अगर भून के दे देंगे ना तो ये खा जाएगी इसको। तो ड्रामेबाजी क्यों दिखाती है? इन्हीं चीज़ों की वजह से तो लोग ट्रिगर्ड होते हैं इसके। वहाँ पे भी पहले उसको गोट को जो थी इतना वो दिखा रही है कर करके कि कितना प्यारू है, कितना प्यारू, उसी प्यारू को अगले दिन तुम काट के खा जाओगी, तो लोगों को तो अजीब लगेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। और बुरा लगे तो क्यों ना बोले भाई, ये क्या बात होती है कि हमें चाहे कितना ही बुरा लगे लेकिन हम बोल नहीं सकते? हम क्या इनके गुलाम है क्या? ये जो करते रहेंगे बस वो हम देखते रहें और इनको कोई भी गलत ना कहें। और इस निकम्मे बेरोज़गार गुटखा गैंग से तो सही बता रही हूँ। अब मेरे को ऐसा लगता है कि जनाब जो है ना वो बहुत सही है, इससे तो कम से कम उसको आज दिन तक इस तरीके से नहीं देखा गया कि उसने अपनी वाइफ के साथ डिसरिस्पेक्ट की हो या अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर को ये कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं ये कर दूँगा। अग्रेसिव नेचर उसका कभी भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्रिंज हरकतें जो हैं वो क्रिंजी का मैडम है वो भी करती है, ऑब्वियस ही बात है, वो भी दिखाई देती है। लेकिन आपको एक हैंडल करने का तरीका होता है, एक मैच्योरिटी लेवल होता है। ये भी कोई जनाब से बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है कोई गुटखा किंग, ठीक है। 2-3 साल का एज का डिफरेंस होगा ज़्यादा से ज़्यादा इनमें, बाकी सेम ही एज के ये लोग हैं। लेकिन आप स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे ना इनको, तो कभी भी अगर होती ना ऐसी चीज़ तो कहीं ना कहीं दिखाई देती है, क्योंकि गुटखा किंग का वो अग्रेसिव नेचर सामने आता है। और भाई उस बंदे ने चाहे मतलब कुछ भी किया हो, लेकिन उसने अपने माँ बाप की, अपनी बहन को वो यहाँ पे लेके आया। चाहता तो वो इनको वहाँ छोड़ देता, थोड़े बहुत पैसे देते रहता और यहाँ पे अपनी लाइफ आराम से गुजार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो अपनी माँ के भी हेल्थ का ध्यान रखता है, अपने पापा का भी रखता है। और ये निकम्मी गुटकी है, ये अपनी माँ को इसने वो तेलम तेल वाली बिरयानी खिला देती है, तेलम तेल वाली चिकन खिला देती है, स्वीट चीज़ें खिला देती है, जबकि उनको डायबिटीज़ है, उनको साफ मना है स्वीट चीज़ें खाना। ये बनाती है ऐसी चीज़ें कि उनका मन चले, और या फिर घर पे ऐसी चीज़ें लाती रहती है खाने पीने की, ज़बरदस्ती उनको खिलाती रहती है चीज़ें। ऑब्वियस ही बात है, अभी सामने अगर कोई ऐसी चीज़ आएगी और जिस इंसान को मना होगा वो चीज़ खाना, तो ऑब्वियस ही बात है उसका तो मन करेगा ही करेगा ना। तो ये किसी की भी सगी है नहीं, और इसको अक्ल नाम की चीज़ नहीं है, सही बता रही हूँ, एक नंबर की बेवकूफ़ है। और इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से है ना, और इसने अपनी माँ की प्राइवेसी इतनी ख़राब कर रखी थी ना, उसको चुकैया को लाके यहाँ पे जब छोड़ दिया था,
इसको साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे घर में कोई भी उसको पसंद नहीं करता, और ओबियस रीज़न थे उसको ना पसंद करने के, है ना। उसके बावजूद अपनी माँ की, और इसने प्राइवेसी की धज्जियाँ उड़ा रखी हैं अपनी माँ की। भाई बूढ़ी औरत है, वो भी एक एज हो चुकी है उनकी, उनको क्या प्राइवेसी की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए तो वो अपने पापा को ऊपर रखता है। और मैं तो ये कहूँगी जनाब को कि या तो इसका घर पे टाइम बे टाइम आना बंद करवा दूँ रसगुल्ली का, या तो भैया अपनी माँ को भी ऊपर रख लो, वरना ये तो उनकी हेल्थ कभी भी सही नहीं होने देगी। अभी अगर आप देखोगे ना पीछे से, इसके जाने के बाद में घर में कितनी शांति है ना। घर में सारे लोग खुश दिखाई दे रहे हैं, एक साथ सारे लोग घूमने जाते हैं, चाय वाय साथ में बैठ के पी रहे हैं। इतना आपने टाइम स्पेंड करते हुए जब ये रहती है तब कभी भी नहीं देखा वो। लास्ट टाइम में जब ये यहाँ पे आई थी फिर वो फैमिली एक हो गई थी, तो इसका मतलब ये है कि उस फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं ना, तो ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। और ये खुद है ना, ये गुटखा किंग इसको भड़काता है भालूपी को। ये क्या कह रहा था उस दिन, तुम्हें किसी ने फ़ोन किया क्या, तुम्हें किसी ने कुछ बोला क्या, तुम्हें कोई भड़का रहा है क्या कुछ। तो ये उसका ब्रेन वॉश करता रहता है कि अगर तुम्हें मेरे खिलाफ कोई इंसान कुछ बोल रहा है ना, चाहे वो सही बात क्यों ना बोल रहा हो, लेकिन वो तुम्हें भड़का रहा है। और ये भी किसी की सगी नहीं है। जो भाई भाभी इसको यहाँ तक लेके आए, छोटे से शहर की लड़की, एक ओवरवेट, चेहरे पे जो है इसके वो थे तिल विल थे, टूटा हुआ दांत, छपरियों की तरह रहती थी। भाभी ने इसकी पूरी ग्रूमिंग की। इसको वो कहती है ना 8,000 की नौकरी, 10,000 की नौकरी लगाई, तो वो भी एक काम रहता है। हर इंसान जब शुरुआत में काम करता है ना, तो उसको ऐसा ही काम दिया जाता है जिससे वो सीखता है। वो जॉब नहीं रहती, वो इंटर्नशिप टाइप चीज़ें रहती है कि उससे आप सीखते हो, उसके बाद में आपको जॉब मिल रही रहती है। और इंटर्नशिप में आपको इतने ही पैसे मिलते हैं जो आपकी कन्वीनियंस फीस होती है आने जाने की। तो वो बात ये कभी भी नहीं बताई, ठीक है। लेकिन गुटके किंग ने इसका रिचार्ज करवा के बहुत ही महान काम कर दिया, ठीक है। जिस दिन तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे उस दिन ये गुटका किंग दिखाई देगा ना तुम्हारे पास, तो देखते हैं। और नहाएगी सिर्फ उस दिन बंदी जिस दिन इसको प्रमोशन करना रहता है ना। प्रमोशन वीडियो जिस दिन नहीं बनाना रहता तब तक ये नहाती नहीं है। इतनी गंदी है ना ये नहाने के मामले में दोनों। लिटरली इनके कोई कैसे मुंह लगता होगा, बरसात का मौसम है, इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है ना। लिटरली लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल, मुझे ऐसा लगता है लोग 2 टाइम नहाते होंगे दिन में। मैं खुद 2 टाइम नहाती हूँ, फिर भी ऐसा फील ही नहीं होता कि मतलब नहा लिया गया इंसान। क्योंकि जैसे आप बाहर जाओगे ना तो पसीना पसीना हो जाओगे। ह्यूमिडिटी का मौसम ये इतना है। सर्दियों में चलो एक दिन इंसान बीमार नहीं भी रहा है तो समझ में आ जाए, इतनी गर्मियों में भी ये लोग नहीं नहाते, इतनी ये गंदे हैं। किस तरीके की, किस बात के इन लोगों के फ़ैन बने हुए लोग, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। और इनको कुछ बोल दो तो कहते हैं कि तुम हेट कमेंट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया आगे। भाई हमें करने को और भी बहुत कुछ काम है, ठीक है, लेकिन किसी ना किसी को तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी रहती है ना। तो हम तो अपनी तरफ से काम करने की ये चीज़ कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को अगर कि मैं कह रही हूँ, मैं करूँ, मेरे लिए मेरा एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान अपनी, हम लोग को इसकी तरह ऐसे ही नहीं आए, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पे। तो अगर हम मेहनत कर रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर जो मेरे को प्यार करते हैं वो अगर चाहेंगे तो मैं वो जो भी कंटेंट कहेंगे मैं उस पर पॉडकास्ट अगला ज़रूर बनाऊँगी। तो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।